श्री वारा पुराण 152वां अध्याय। मथुरातीत की प्रशंसा। सूत जी कहते हैं, ऋषु भगवान श्री हरि के द्वारा लोहारगढ़ क्षेत्र की महिमा सुनकर पृथ्वी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोली, प्रभु आपकी कृपा से मैंने लोहारगढ़ क्षेत्र का महात्मा सुना। यदि इससे भी श्रेष्ठ तीर्थों में सर्वोत्तम एवं सबके लिए कल्याणकारी कोई तीर्थ हो तो उसे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे मथुरा के समान मेरे लिए दूसरा कोई भी तीर्थ आकाश पाताल एवं मत्य इन तीनों लोकों में कहीं प्रिय प्रतीत नहीं होता। इसी पुरी में मेरा श्री कृष्ण अवतार हुआ, अतः यह पुष्कर, प्रयाग, उज्जैन, काशी एवं नैमिषारण्य से भी बढ़कर है। यहाँ विधि पूर्वक निवास करने वाला मानव निस्संदेह आवागमन से मुक्त हो जाता है। माघ मास के उत्तम पर्व पर प्रयाग में निवास करने से मनुष्य को जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह मथुरा में एक दिन रहने पर ही मिल जाता है। इसी प्रकार वाराणसी में 1000 वर्षों तक निवास करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह मथुरा में एक क्षण निवास करने पर सुलभ हो जाता है। वसुंधरे कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र के निवास का जो सुविख्यात पुण्य फल है वही पुण्य मथुरा में निवास करने वाले जितेंद्र पुरुष को सहज प्राप्त हो जाता है। यदि कोई मथुरा मंडल का नाम भी उच्चारण करता है और उसे दूसरा कोई सुन लेता है तो सुनने वाला भी सब पापों से छूट जाता है। वो मंडल पर समुद्र पर्यंत जितने तीर्थ एवं सरोवर हैं वे सभी मथुरा के अंतर्गत स्थित हैं, क्योंकि साक्षात भगवान श्री हरि गुप्त रूप से वहां निरंतर निवास करते हैं। कुब्जामर, सोकर और मथुरा ये परम विशिष्ट तीर्थ हैं, जहाँ योग तप की साधना न रहने पर भी उन स्थानों के निवासी सिद्धि पा जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। देवी द्वापर युग आने पर मैं वहाँ राजा ययाति के वंश में अवतार ग्रहण करूंगा और मेरी क्षत्रिय जाति होगी। उस समय मैं 4 मूर्ति कृष्ण, बलराम, पद्म और अनिरुद्ध बनकर चतुर्व्यूह के रूप में 100 वर्षों तक वहां निवास करूंगा। मेरे ये चारों विग्रह क्रमशः चंदन, सुमन, अशोक एवं कमल के सदृश रूप वाले होंगे। उस समय धर्म से द्वेष करने वाले कंस आदि महान भयंकर 32 दैत्य उत्पन्न होंगे, जिनका मैं संहार करूंगा। वहां सूर्य की पुत्री यमुना का सुंदर प्रभा सदा सन्निकट शोभा पाता है। मथुरा में मेरे और बहुत से गुप्त तीर्थ हैं। देवी उन तीर्थों में स्नान करने पर मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है और वहां मरने पर वह 4 भुजाओं से युक्त होकर मेरा स्वरूप बन जाता है। देवी मथुरा मंडल में विश्रांति नाम का एक तीर्थ है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां स्नान करने वाला मानव मेरे लोक में रहने का स्थान पाता है और वहां मेरी प्रतिमा का दर्शन कर संपूर्ण तीर्थों के अवगाहन का फल प्राप्त करता है। जो 2 बार उसकी प्रदक्षिणा कर लेता है वह विष्णु लोक का भागी होता है। इसी प्रकार एक कंकल नामक अत्यंत गुम स्थान है, जहाँ केवल स्नान करने से ही मनुष्य सुख का अधिकारी हो जाता है। ऐसे ही बिंदुक नाम से विख्यात मेरा एक परम गुप्य क्षेत्र है। देवी उस क्षेत्र में स्नान करने वाला व्यक्ति मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। वसुंधरे अब उस तीर्थ में घटित एक प्राचीन इतिहास सुनो। पांचाल देश में प्रसिद्ध कांपिल्य नगर में राजा ब्रह्मदत्त रहते थे। वहीं तिंदुक नामक एक नाई रहता था। बहुत दिनों तक यहाँ निवास करने के बाद उसका पूरा परिवार क्षीण हो गया और वह पीड़ित होकर वहां से मथुरा चला आया और एक ब्राह्मण के घर रहने लगा। वहां वह ब्राह्मण के सैकड़ों कार्य करता हुआ प्रतिदिन यमुना स्नान भी करता। इस प्रकार दीर्घकाल व्यतीत होने पर उसकी इसी तीर्थ में मृत्यु हुई, जिससे दूसरे जन्म में वह जाति से ब्राह्मण हुआ। इसी मथुरा में एक सूर्य तीर्थ है जो सब पापों से मुक्त करने वाला है, जहाँ विरोचन पुत्र बलि ने पहले सूर्य देव की उपासना की थी। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने तप का कारण पूछा। इस पर बलि ने कहा, देवेश्वर, पाताल में मेरा निवास है। इस समय मैं राज्य से वंचित हो गया हूँ एवं धनहीन हूँ,
इस पर भगवान सूर्य ने बलि को अपने मुकुट से चिंतामणि निकाल कर दिया, जिसे लेकर बलि पाताल लोक चले गए। वहां स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और वहां मरने पर उस प्राणी को मेरे लोक की प्राप्ति होती है। देवी, प्रत्येक रविवार के दिन संक्रांति के अवसर पर अथवा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के उस तीर्थ में स्नान करने से सूर्य यज्ञ के समान फल मिलता है। ध्रुव ने भी यही स्नान आदि पूर्वक कठोर तपस्या की थी, जिससे वह आज भी ध्रुव लोक में प्रतिष्ठा पाता है। वसुदेव, जो पुरुष इस ध्रुव तीर्थ में श्रद्धा रखता है, उसके सभी पितर तर जाते हैं। ध्रुव तीर्थ के दक्षिण भाग में तीर्थराज का स्थान है। देवी, वह अवगाहन कर मानव मेरा धाम प्राप्त करता है। देवी, मथुरा में कूटितिक नामक एक स्थान है, जिसका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहाँ स्नान एवं दान करने से मेरे धाम में प्रतिष्ठा मिलती है। उस कोटि तीर्थ में स्नान करके पितरों एवं देवताओं का तर्पण करना चाहिए। इससे पितामह आदि सभी पितर तर जाते हैं। इस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य परम लोक में प्रतिष्ठा पाता है। यह पितरों के लिए भी दुर्लभ एक वायु तीर्थ है, जहाँ पिंडदान करने से पुरुष पितृलोक में जाता है। देवी, गया में पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, वही फल यहाँ ज्येष्ठ में पिंड देने से प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। इन 12 तीर्थों का केवल स्मरण करने से भी पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।